लव नेक्स्ट डोर एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम एक पास सीन को देखते हैं। सियोंग और सियोकरू पार्ट टाइम एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। वो वहाँ पर बर्तन साफ कर रहे होते हैं, तो ओनर उन्हें और भी सारे बर्तन दे देता है। तो सियोंग कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। वो जाने लगता है, लेकिन सियोकरू उसका पाँव पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे साथ ये काम करना पड़ेगा। सियोंग कहता है कि मुझे छोड़ो वरना मेरी पैंट उतर जाएगी। सियोकरू कहती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी, पहले प्रॉमिस करो कि तुम नहीं जाओगे। सियोंग कहता है कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, अब मुझे छोड़ो। फिर वो दोनों स्टोर में आते हैं और सियोकरू वहाँ से कुछ स्टिकर्स खरीद रही होती है। सियोंग कहता है कि क्या तुम इन फालतू की चीजों को खरीदने के लिए पार्ट टाइम जॉब करती हो। सियोकरू कहती है कि ये छोड़ो, क्या तुम नेक्स्ट वीकेंड फ्री हो। सियोंग कहता है कि क्यों, क्या तुम कहीं जाने वाली हो। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम पार्ट टाइम में किसी डेड बॉडी को साफ करने वाली हो। सियोकरू कहती है कि तुम तो काफी जीनियस हो, ये आइडिया काफी अच्छा है, ऐसा करने पर हमें काफी सारे पैसे मिलेंगे। फिर मिसू को घर पर देखते हैं और सियोकरू ने उसके लिए गिफ्ट रखा होता है जो एक बैच होता है, साथ ही नोट लिखा होता है कि ये प्योर गोल्ड का है। मिसू उस बैच को पहन लेती है। फिर वो सियोकरू के रूम में आती है जो कि सोई हुई होती है। फिर प्रेजेंट में देखते हैं सियोकरू सोई हुई होती है और मिसू उसके रूम में देखने के लिए आती है और सियोकरू स्टोर रूम में सोई हुई होती है। तो मिसू जोर से दरवाजा बंद करके बाहर जाती है, जिसकी वजह से अंदर सियोकरू के ऊपर कुछ बॉक्स गिर जाते हैं और वो एकदम से उठ जाती है। फिर हम सियोंग को देखते हैं जो कि कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। वहीं सियोकरू भी सोकर बाहर आती है और उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हें अच्छे से नींद आई ना। सियोकरू कहती है कि हाँ, मैं ऐसे सोई थी जैसे कोई बच्चा सोता है। फिर वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। सियोकरू मिसू को कहती है कि मेरा कटोरा कहाँ पर है, लेकिन मिसू उससे बात नहीं कर रही होती है। तो सियोकरू कहती है कि मेरी मॉम तो ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, मैं खुद ही काम कर लूंगी। और वो खुद ही राइस लेने लगती है। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि कल रात तुमने जो कहा था क्या वो सच था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कल रात क्या हुआ था। सियोकरू घुटने पर अपने पेरेंट्स के सामने बैठी होती है। मिसू उसे कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने उस लड़के को धोखा दिया, तुमने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी, जॉब छोड़ दी, इसका कोई रीजन तो जरूर होगा। सियोकरू कहती है कि वहाँ पर मेरे ऊपर बहुत सारा काम था, मैं बोर हो गई थी और मुझे लगा कि शादी करने के बाद भी मैं बोर हो जाऊंगी, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी और जॉब छोड़कर यहाँ पर आ गई। मिसू कहती है कि अब तुमने आगे का क्या सोचा है, कि तुम क्या करने वाली हो। सियोकरू कहती है फिलहाल तो मुझे जी भर के सोना है, खाना है, खुशी से जॉबलेस रहना है। और वहीं प्रेजेंट में मिसू कह रही होती है क्या ये सब कुछ सच था। सियोकरू कहती है कि हाँ ये सब कुछ सच था। और तभी वहाँ पर डोंग जिन आता है जो कि शर्टलेस होता है। सियोकरू कहती है कि कुछ पहन लो। डोंग जिन कहता है कि मैंने ये बॉडी दिखाने के लिए बनाई हुई है। और तभी वहाँ पर सियोंग और मोयून आते हैं और मोयून सियोकरू को देखने लगती है कि वो ठीक तो है ना। तो मिसू कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं अपनी बेटी को मार डालूंगी। तो मोयून कहती है कि आपको याद है ना कि लास्ट टाइम जब सियोकरू घर से भागी थी तो आपने उसके हाथ पाँव भी तोड़ दिए थे। वहीं सियोंग मिसू के लिए सूप लेकर आता है। मिसू कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरा ख्याल रखते हो। तो ग्योनसेक भी सियोंग को कहता है कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आए। सियोंग कहता है कि आपके लिए तो मैं कुछ भी नहीं लाया हूँ। फिर वो सभी साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मोयून सियोकरू के साथ अपना खाना शेयर कर रही होती है और सियोकरू सियोंग को कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन सियोंग कहता है कि मैं यहाँ पर आंटी से बात करने के लिए आया हूँ, तुमसे बात करने के लिए नहीं। और वहीं सियोकरू और डोंगजिन ब्रेकफास्ट के पीछे बहस करने लगते हैं और डोंगजिन उसे जॉबलेस कहने लगता है। इस पर सियोकरू डोंगजिन के बाल पकड़ लेती है और डोंगजिन भी उसके बाल पकड़कर खींचने लगता है। तो मिसू वहाँ से जाने लगती है। तो सियोकरू कहती है कि मेरी मॉम कहाँ पर जा रही है। ग्योनसेक कहता है कि बस तुम अभी देखना। वहीं मिसू के एक रूम में आकर ड्रम बजाने लगती है और बाहर ग्योनसेक कहता है कि वो इस तरह से खुद को शांत करती है। फिर सियोकरू ब्रश कर रही होती है। मोयून उसे पूछ रही होती है कि मुझे सच सच बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुमने अपनी एंगेजमेंट क्यों तोड़ी। सियोकरू कहती है कि तुम मुझसे सब कुछ क्यों पूछ रही हो, तुम मेरे जले पर नमक छिड़क रही हो जबकि तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। मोयून कहती है कि तुम्हारी हेल्प करने से पहले मुझे पता तो होना चाहिए ना कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। लेकिन सियोकरू उसे नहीं बताती और बाहर सियोंग उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर वो अंदर आता है और मोयून को कहता है कि 9 बजने में से 5 मिनट है। तो मोयून कहती है कि मैं लेट हो जाऊंगी और वहाँ से भाग जाती है। फिर सियोकरू वहाँ पर लेट जाती है और सियोंग को अपने पास आने के लिए कहती है, लेकिन सियोंग मना करता है। तो सियोकरू रोने लगती है और कहती है कि यहाँ पर आओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सियोंग भी उसके पास आता है, लेकिन सियोकरू उसके गले से पकड़ लेती है और कहती है कि कल रात तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने मुझे मेरी मॉम को क्यों दिया, अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। सियोंग भी कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, तुम्हारे लिए वही सही था। लेकिन सियोकरू
सियोकरू तो उसे छोड़ ही नहीं रही होती है। तभी वहाँ पर मिसुक आती है और वो जैसे तैसे सियोंग को सियोकरू से छुड़वाती है और सियोंग मिसुक को कहता है कि आपकी बेटी मुझे जान से मारना चाहती है। तो सियोकरू कहती है कि आप तो सियोंग के लिए ऐसे हो जैसे कि वो आपका ही बेटा हो। तो मिसुक कहती है कि मुझे तो लगता है कि मुझे तुम दोनों को एक्सचेंज करना चाहिए ताकि सियोंग सच में मेरा बेटा बन जाए। और मिसुक कहती है अब तुम उठ जाओ, सियोंग के साथ जाओ ये राइस केक लेकर और इसे उसके ऑफिस में छोड़ देना। फिर हम सियोंग के ऑफिस में नायुन और मियोंग यू को देखते हैं और मियोंग यू कह रहा होता है कि सियोंग कहाँ पर है। तभी वहाँ पर सियोंग सियोकरू के साथ आता है और वो उनके लिए राइस केक लेकर आते हैं। फिर सियोंग किसी काम से बाहर चला जाता है और मियोंग यू को लगता है कि शायद सियोकरू एक कस्टमर है, तो उसके साथ बैठकर बात करता है और राइस केक के लिए थैंक यू कहता है। तो सियोकरू कहती है कि ये राइस केक मेरी मॉम ने भिजवाया। तो मियोंग यू कहता है कि क्या तुम सियोंग की फ्रेंड हो? तो सियोकरू कहती है कि हाँ। तो नायुन कहती है कि तुम उसे कब से जानती हो? तो सियोकरू कहती है कि मैं तो उसे काफी टाइम से जानती हूँ। तो नायुन कहती है कि मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। तो सियोकरू उसके बारे में बताने लगती है जो कि हमें दिखाया जाता है और कहती है कि जब मैं पहली बार सियोंग से मिली थी तो मैंने उससे उसका नाम पूछा था, लेकिन उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया और अपनी मॉम के पीछे छुप गया और तब मुझे पता चला कि वो काफी वीक है, आगे चलकर मुझे उसकी हेल्प करनी है। फिर जब उसकी मॉम विदेश जा रही थी तो वो सियोंग को हमारे घर पर छोड़ गई थी और फिर मैंने सियोंग को हाथ धोना सिखाया था, खाना खाना सिखाया था, उसे खेलना सिखाया था और अपने दोस्तों के साथ उसे इंट्रोड्यूस भी करवाया था। और सियोकरू कह रही होती है कि तुम बस ये समझ लो कि सियोंग को पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है। तभी वहाँ पर सियोंग आता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर केस करना पड़ेगा। सियोकरू कहती है लेकिन क्यों? सियोंग कहता है क्योंकि तुम कहानी में हेराफेरी कर रही हो। लेकिन नायुन कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये कहानी सच है। सियोंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके बातों में मत आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर सियोंग बताता है जो कि हमें दिखाया जाता है। जब सियोकरू पहली बार सियोंग से मिली थी उसका फेस काफी गंदा था, तो सियोंग ने उसे कह दिया था कि तुम्हारा फेस काफी गंदा है। और दूसरी बार जब वो सियोंग से मिली थी फिर से उसका फेस गंदा होता है और जब सियोंग वॉशरूम यूज कर रहा होता है तो थोड़ी देर बाद सियोकरू दरवाजा खोल देती है तो सियोंग जोर से चिल्लाता है। तो सियोकरू भी अपने मॉम को कहती है कि मुझे हरास कर रहा है। फिर वो साथ में बैठकर खाना खाते हैं और सियोकरू को जो खाना पसंद नहीं होता वो उसे सियोंग के प्लेट में डालती है और कहती थी कि अब तुम इसे खाओ। और उसने उसके लिए घर भी बनाया था लेकिन फिर उसे तोड़ भी दिया था। और सियोंग बता रहा होता है कि बचपन में मेरी सारी आइसक्रीम यही खा जाती थी। सियोकरू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मियोंग यू और नायुन दोनों बाहर आते और नायुन मियोंग यू को कहती है कि मैंने सियोंग को पहली बार ऐसा देखा है कि वो बच्चों जैसी बातें कर रहा था। तो मियोंग यू भी कहता है कि मुझे लगता है कि सियोंग और सियोकरू एक दूसरे के काफी क्लोज है। फिर मिसुक को देखते हैं जो कि घर आती है। रास्ते में वो सुनती है कि कुछ लेडी सियोकरू के बारे में बातें कर रही होती है कि अब सियोकरू की शादी नहीं होगी। तो मिसुक उनके पास आती है। तो लेडीज कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए? मिसुक कहती है कि मेरा कुछ काटने का मन कर रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मुझे सब्जियां काटनी चाहिए या फिर तुम्हें काटना चाहिए। उसके बाद मिसुक जेसुक के पास आती है और जेसुक एक रियल एस्टेट एजेंट होती है और वो जेसुक को बताती है कि लेडी सियोकरू के बारे में कैसी कैसी बातें कर रही थी। तो जेसुक कहती है गलती तुम्हारी है, अपनी बेटी के बारे में इतनी सारी बातें किसी को बतानी ही नहीं चाहिए थी, तुम्हें सब कुछ सीक्रेट रखना चाहिए था। तो मिसुक कहती है कि ये छोड़ो, ओपनिंग सेरेमनी के बारे में क्या? तो जेसुक कहती है कि हाईसुक ने हमें इनवाइट किया है लेकिन उसने उन लेडीज को भी इनवाइट किया है। तो मिसुक कहती है उसने उन लेडीज को इनवाइट क्यों किया? वो तो हमारे क्लोज भी नहीं है, हाईसुक ऐसा कैसे कर सकती है? फिर हम सियोकरू को देखते हैं जो कि छत पर होती है। तभी वो कुछ प्याज देखती है और उन्हें बनाने लगती है। तभी वहाँ पर मोयुम आती है। तो मोयुम उसे कहती है कि क्या तुम्हारे पास ड्रिंक है? सियोकरू मना करती है। उसके बाद मोयुम सियोंग को भी कॉल करके वहाँ पर बुला लेती है। फिर मिसुक को देखती है जो कि अपने हस्बैंड ग्योनसे की स्नैक दुकान पर होती है और उसे कहती है कि मुझे सियोकरू को देखने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ग्योनसे कहता है कि क्या तुम अपनी बेटी को देखकर खुश नहीं हो? मिसुक कहती है तुम मुझसे बात करना, शायद वो हमसे कुछ छुपा रही है, उसका ये सब कुछ करने का कोई रीजन तो जरूर होगा। ग्योनसे कहता है फिलहाल के लिए उसे अकेला छोड़ दो। मिसुक कहती है कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि वो तुम्हारी बेटी है ही नहीं। ग्योनसे कहता है कि अब तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। और वहीं उनके पास सियोंग भी आ जाता है। मोयुम कहता है कि क्या तुम ड्रिंक लेकर आए हो? सियोंग कहता है कि नहीं। मोयुम कहती है कि ठीक है मैं लेकर आती हूँ और वो ड्रिंक्स लेने के लिए चली जाती है। फिर सियोकरू सियोंग को कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम बिजी होंगे। तो हमें दिखाया जाता है कि मियोंग यू ने सियोंग को कहा था कि हमारे टाउन हाउस के प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया गया और वो तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं होगा। तो हमारे पास काफी कम टाइम है। तो यही सोचकर सियोकरू सियोंग को कहती है कि आखिर क्या चल रहा है? तो सियोंग कहता है कि फिलहाल तो तुम जो बना रही हो वो जल रहा है और वो सियोकरू को कहता है कि तुम पीछे हटो, चलो मैं बनाता हूँ। सियोकरू कहती है कि नहीं, आज तो मेरे हाथ का खाना, अमेरिका में मैंने यही सीखा है। फिर सियोंग उसे कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर आई क्यों? अगर कुछ
ऐसा है जो कि तुम छुपा रही हो तो तुम्हें अपनी मॉम को बताना चाहिए। तो सियोक्रू सियोंग को गले से पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें यह सब कुछ मेरी मॉम ने मुझसे कहने के लिए कहा है। फिर हम मीसू को देखते हैं जो कि सियोक्रू के एक्स फियांसी को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। वहीं सियोक्रू भी घर आ जाती है और अपनी मॉम से बात कर रही होती है, लेकिन उसकी मॉम उसे इग्नोर कर रही होती है। फिर वो अपनी मॉम से पूछती है कि आप फोन में क्या कर रही हो। उसकी मॉम अपना फोन छुपाती है, लेकिन सियोक्रू उससे फोन छीन लेती है और देखती है कि वो मेरे एक्स फियांसी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी और अपनी मॉम को कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो मीसू कहती है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि क्या हुआ है, तो मैं खुद ही उसे पूछ लेती हूँ, लेकिन सियोक्रू उसका नंबर डिलीट कर देती है। फिर हम सियोंग और मियोंग यू को देखते हैं। सियोंग उसे कहता है कि क्या मुझे इंटरव्यू देना जरूरी है। मियोंग यू कहता है कि हाँ, और तभी वो देखते हैं जो उनका रिपोर्टर होता है जो कि डैन हो होता है, वो भाग रहा होता है और थोड़ी दूर आकर वो देखता है कि वो एक ओल्ड लेडी की हेल्प कर रहा होता है। फिर सियोंग भी डैन हो के पास आता है और वो दोनों मिलकर ओल्ड लेडी की हेल्प करते हैं और सियोंग और डैन हो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। फिर उसकी हेल्प करने के बाद सियोंग कह रहा होता है कि ओल्ड लेडी यहाँ पर रोज ये काम करने के लिए आती है। तो डैन हो कहता है कि अब उन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी लाइफ काफी ज्यादा टफ है, यहाँ पे सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। वहीं सियोक्रू को बस में देखते हैं और वो याद करती है कि अमेरिका में क्या हुआ था, जो कि हमें दिखाया जाता है। सियोक्रू को कंपनी से निकाल दिया जाता है या कहकर कि वैसे भी तुम कोरियन हो, तुम्हें यहाँ के बारे में इतना नहीं पता, और वो भी उसे काफी सारे रीजन दिए जाते हैं। फिर वो घर आकर अपने फियांसी को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर वो उससे मिलने के लिए क्लब में आती है और देखती है कि उसका फियांसी किसी और को किस कर रहा था, और वहीं प्रेजेंट में यह सब कुछ याद करके सियोक्रू काफी अपसेट हो जाती है। फिर डैन हो को देखते हैं जो कि सियोंग का इंटरव्यू ले रहा होता है और उसे पूछता है कि आप पहले इस ब्रांच में काम किया करते थे, लेकिन अब आपने न्यू ब्रांच ओपन कर ली है, तो आपको कैसा लग रहा है। सियोंग कहता है कि अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ में रिग्रेट भी हो रहा है क्योंकि मुझे डेली न्यू डिसीजन लेना पड़ता है और उन डिसीजन को लेने के बाद मुझे खुद के ऊपर ही डाउट होता है कि क्या मैंने सही डिसीजन ले रहा हूँ या फिर नहीं। तभी उसके पास किसी की कॉल आती है और वो चला जाता है। फिर हम घर पर सियोंग की मॉम हाईसुक को देखते हैं और वहाँ पर सियोंग के डैड भी आते हैं जिसका नाम ग्योंग जोंग होता है, और हाईसुक उसे कहती है कि कल सियोंग के ऑफिस की ओपनिंग सेरेमनी है तो तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन ग्योंग जोंग कहता है कि मैं सेरेमनी में बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं सियोंग को कॉल कर लूंगा, साथ ही उसे गिफ्ट भी भेज दूंगा। वैसे तुम वापस कब जाने वाली हो, तुम 1 महीने से यहीं पर हो। हाईसुक कहती है कि क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। फिर सियोक्रू को देखते हैं जो कि घर आ रही होती है। रास्ते में वो एक पेड़ को देखती है और उसे उठाकर घर लेकर आने लगती है। तभी सियोंग अपने घर से बाहर आता है। सियोक्रू कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सियोंग कहता है कि तुम बताओ ये पेड़ लेकर कहाँ जा रही हो। सियोक्रू कहती है कि पहले मैंने तुमसे पूछा है, लेकिन सियोंग बिना कुछ कहे जाने लगता है। तो सियोक्रू उसे रोकती है और उसे वो पेड़ देती है और कहती है कि कल तुम्हारी ओपनिंग सेरेमनी है ना, तो ये गिफ्ट मेरी तरफ से। सियोंग कहता है कि क्या मैं इसे फेंक भी सकता हूँ। सियोक्रू कहती है कि हाँ तुम फेंक भी सकते हो, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारी कंपनी डाउन चली जाएगी। सियोंग कहता है कि तुम तो मुझे श्राप दे रही हो, अगर ऐसा है मुझे नहीं चाहिए। सियोक्रू कहती है कि तुम गिफ्ट को वापस नहीं कर सकते। सियोंग कहता है कि ये काफी भारी है, मैं इसे लेकर कहाँ कहाँ घूमूं। एक काम करो, कल तुम ओपनिंग सेरेमनी में तो आओगे तो ये अपने साथ ले आना। सियोक्रू कहती है कि नहीं मैं नहीं आऊंगी, कल मैं बिजी हूँ, ये बोलकर वो चली जाती है। फिर हम मीसू को देखते हैं जो कि कुछ ढूंढ रही होती है। सियोक्रू कहती है कि आप क्या ढूंढ रही हो। मीसू कहती है कि तुमने मुझे एक बार बैच दिया था, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। तो सियोक्रू भी उसे ढूंढने लगती है और वहाँ पर कुछ चीजें देखती है और अपनी मॉम को कहती है कि ये सामान मैंने आपको अमेरिका से भिजवाया था, आपने यूज क्यों नहीं किया। तो मीसू कहती है कि किसी फेस्टिवल पर ये सब कुछ यूज करूंगी। फिर हम देखते हैं कि सियोंग के ओपनिंग सेरेमनी होती है, वहाँ पर मीसू आती है और सियोंग कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर काफी प्राउड फील हो रहा है। तो सियोंग कहता है कि मैं तो सिर्फ नाम का सियोंग हूँ, बल्कि असली सियोंग तो यहाँ पर मियोंग यू है जो कि मेरी काफी हेल्प करता है। तो मियोंग यू मीसू को कहता है कि आप काफी टाइम बाद कोरिया वापस आए, मैं आपसे मिलना चाहता था। तो मीसू कहती है कि मैं सियोंग की मॉम नहीं हूँ, बल्कि ये सियोंग की मॉम है। फिर मियोंग यू को हाईसुक से मिलाता है। फिर वो सभी लेडी साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पर वही लेडी सियोक्रू के बारे में बात करने लगती है कि अब वो जॉबलेस के साथ उसने एंगेजमेंट भी तोड़ दी है। उसके बाद मीसू वॉशरूम में आती है और वो सुनती है कि वो लेडीज फिर से सियोक्रू के बारे में बातें कर रही होती है। साथ ही वो कहते हैं कि हाईसुक के बेटे की मीसू ने काफी देखभाल की है, वो तो सक्सेस हो गया लेकिन उसकी बेटी जॉबलेस हो गई। वहीं सियोंग बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर सियोक्रू होती है। फिर वो उसे लेकर अंदर आता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगी। सियोक्रू कहती है कि हाँ मैं तो अपनी मॉम से मिलने के लिए आई हूँ। सियोंग कहता है कि ठीक है मैं उन्हें बुलाकर लेकर आता हूँ, साथ ही तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। फिर वो चला जाता है। फिर मीसू सियोक्रू के पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सियोक्रू उसे बैच देती है और कहती है कि मुझे ये मिल गया है। फिर मीसू उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। सियोक्रू कहती है कि आप मुझे क्यों भेज रही हो। मीसू कहती है कि यहाँ पर लेडीज तुम्हारे बारे में बातें बनाएगी तो तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर लेडीज आ जाती है। तो मीसू उन्हें देखकर कहती है कि सियोक्रू अमेरिका में इस कंपनी में काम किया करती थी, हाँ अभी वो जॉबलेस है लेकिन वो फिर से अमेरिका जाने वाली है क्योंकि उसे दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई है
और वहाँ पर सियोकरू का घर है और सियोंग भी उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर हम सियोकरू को घर पर देखते हैं, उसके पास मिसुक आती है। सियोकरू काफी अपसेट होती है और अपनी मॉम को कहती है कि आप तो झूठ बोलने में माहिर हो। उसकी मॉम कहती है कि मैंने कोई झूठ नहीं कहा, तुम अमेरिका जाओगी और मैंने तुम्हारी टिकट बुक करवाई है। तो सियोकरू कहती है कि क्या आप मुझे यहाँ पर देखकर खुश नहीं हो और इसीलिए आपने मेरे रूम को एक स्टोर रूम बना दिया है, मेरे पास मेरे घर में रहने के लिए जगह नहीं है। तो उसकी मॉम उसका सूटकेस बाहर निकालती है। सियोकरू उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मॉम तो रुक ही नहीं रही होती है। तो सियोकरू कहती है कि क्या आप पागल हो चुकी हो। मिसुक कहती है कि पागल तो तुम हो गई हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरी पीठ पीछे वार किया है। सियोकरू कहती है कि भला मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, मैंने सिर्फ एंगेजमेंट तो तोड़ी है। मैंने आपको बताया ना कि मैं वहाँ पर काफी ज्यादा थक गई थी, मुझे वहाँ पर नींद नहीं आती थी, इसलिए मैं वापस घर आई। तो मिसुक कहती है कि सबकी लाइफ में बुरा टाइम आता है, तुम अकेली नहीं हो जिसे कि सबको झेलना पड़ रहा है। तो सियोकरू कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊंगी। और वहीं सियोंग उनके घर के बाहर होता है, वो उनकी सारी बातें सुन लेता है और सियोकरू भी गुस्से में बाहर आ जाती है। फिर सियोंग एक प्लेग्राउंड में आता है, वो वहाँ पर सियोकरू को देखता है और कहता है कि तुम बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो। सियोकरू कहती है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ पर मिलूंगी। सियोंग कहता है कि बस तुम मुझे अचानक से मिल गई। फिर सियोकरू कहती है कि अब हमें क्या खेलना चाहिए और वो ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि तुम तो यहाँ नहीं आ पाओगे क्योंकि बचपन में तुम्हें यहाँ पर आने से काफी डर लगता था। लेकिन सियोंग भी ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और कहता है कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं 34 का हो चुका हूँ। फिर वो दोनों बचपन की बातें करने लगते हैं। सियोकरू कहती है कि पहले यहाँ पर सब कुछ था लेकिन अब यहाँ पर काफी चेंजेस आ चुका है। और फिर बारिश होने लगती है तो सियोंग अम्ब्रेला लेकर आ जाता है, उसने सिर्फ अपने ऊपर लिया हुआ होता है। तो सियोकरू अम्ब्रेला को अपनी तरफ करती है और कहती है कि मुझे भी दो। और सियोकरू जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर भाग गई थी और फिर एक शराबी तुम्हारे घर पर छोड़ने के लिए आया था। सियोंग कहता है कि वो शराबी एक अच्छा आदमी था। सियोकरू कहती है कि वो अच्छा नहीं था बल्कि वो स्कैमर था। फिर सियोकरू और जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मेरी आंखों से पानी आने लगा है। तो सियोंग अम्ब्रेला साइड करता है और कहता है कि अगर तुम रोना चाहती हो तो खुद को हंसने के लिए फोर्स मत करो। ये सुनकर सियोकरू जोर जोर से रोने लगती है। फिर हम मिसुक को देखते हैं जो कि सियोकरू के सूटकेस को लेकर रूम में आती है और अपने उसी बैच को लगाती है और फिर रोने लगती है। वहीं सियोकरू को देखते हैं और वो सियोंग को कहती है कि तुमने कितना सुना। सियोंग कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है। सियोकरू कहती है कि अब उन्हें भूल जाना। सियोंग कहता है कि मैं भूल चुका हूँ। तो सियोकरू कहती है कि मेरी मॉम मुझसे नफरत करती है। सियोकरू कहता है कि क्या तुम भी उनसे नफरत करती हो, लेकिन तुम उनसे नफरत नहीं कर सकती क्योंकि जो इंसान किसी से प्यार करता है वो उससे नफरत नहीं कर सकता। फिर वो दोनों टूटे तारों को देखने लगती है और विश मांगती है। सियोकरू सियोंग को कहती है कि तुमने क्या विश मांगी। सियोंग कहता है कि मैंने अपनी कंपनी को लेकर मांगी है। तो सियोकरू कहती है कि मुझे पता ही था कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है। तो सियोंग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कंपनी ओपन करके बहुत बड़ा रिस्क उठाया है। मुझे लग रहा है कि मैं बर्बाद होने वाला हूँ और मेरे पास कस्टमर भी नहीं है और ना ही कोई डिजाइन के लिए मुझे पैसे देने के लिए तैयार है। तो सियोकरू कहती है कि चलो उनसे बात करते हैं जो कि तुम्हें पैसे नहीं दे रहे। सियोंग कहता है कि फिलहाल के लिए हमें खाने के लिए चलना चाहिए। फिर अगले दिन मिसुक को देखते हैं, वो सियोकरू को रूम में देखने जाती है। सियोकरू वहाँ पे नहीं होती है। वहीं सियोकरू को देखते हैं जो कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जा रही होती है। फिर नायुन को देखते हैं जो मियोंग यू को कहती है कि मैंने कुछ कस्टमर को मना लिया लेकिन सियोंग कहाँ पर है। फिर सियोकरू को देखते हैं जो कि घर आती है, वो अपने रूम को देखती है और उसका रूम अभी पूरी तरह से चेंज हो चुका है और काफी अच्छा लग रहा होता है। और वो चिल्ला कर नीचे आती है और अपनी मॉम को कहती है कि आपने ये कैसे किया। तो मिसुक कहती है कि मैंने सियोंग की हेल्प ली थी और हमें दिखाया भी जाता है। मिसुक ने सियोंग को कॉल किया था कि क्या तुम सियोकरू के रूम को ठीक कर सकते हो। तो सियोंग ने भी हाँ कह दिया था। फिर सियोंग सियोकरू के रूम में आता है, उसे सही करता है और साथ में वो कुछ लोगों की हेल्प भी लेता है। फिर सियोकरू अपने रूम में आती है और कहती है कि ये तो काफी अच्छा हो गया है। और फिर वो ऊपर स्टार्स देखने लगती है और याद करती है कि उसने पहले इस रूम में स्टार्स लगाए थे। फिर वो सियोंग को कॉल करती है और कहती है कि तुमने यहाँ पर बाकी के स्टार्स कैसे लगाए। तो सियोंग कहता है कि बाकी डेकोरेट के बारे में क्या। सियोकरू कहती है मुझे तो लगता है कि तुमने मेरे रूम में कोई जादू किया है। सियोंग कहता है वो छोड़ो, तुम कर्टन बंद कर लो ना। फिर सियोकरू कर्टन बंद करने के लिए आती है तो देखती है कि सामने रूम में सियोंग होता है और सियोकरू कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पहले तो तुम यहाँ पर नहीं रहते थे। सियोंग कहता है लेकिन अब से मैं इसी रूम में रहूंगा। और साथ ही हम पास सीन में देखते हैं जब सियोकरू ऊपर स्टार्स लगा रही होती है तो वो गिरने लगती है लेकिन सियोंग उसे संभाल लेता है और वो दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं और वहीं प्रेजेंट में वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।